नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे क्लासेस पर स्वागत है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था चैप्टर नंबर 3। उसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 के 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, इसको समझने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप यहाँ से हमारे चैनल से जो क्लास 10th की मैथ की बुक है उसका टोटल सिलेबस, टोटल हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें आपको बहुपद दे रखा था, उस बहुपद से दूसरे वाले बहुपद में भाग देना था। एक बार ये बताना था कि वो उसका गुणनखंड है या नहीं है। तो जब 0 आता था तो उसको गुणनखंड बोलते थे, नहीं आता था गुणनखंड नहीं होता था। अब हमारे को एक बहुपद दे रखा है और उस बहुपद के कुछ शून्य का हमारे को दे रखे हैं और कुछ हमें प्राप्त करना है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तीसरे का फर्स्ट, इसमें आपको बताना है एक पॉलिनोमियल दे रखा है f(x) 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 2। इसके दो शून्य मतलब दो गुणनखंड या दो मूल आप इसको बोल सकते हो। तो दो मूल हमारे को दे रखे हैं, एक दे रखा है √2, दूसरा दे रखा है माइनस के √2। तो ये दोनों ऐसे रूट है इसके या ऐसे इसके मूल है जो इसको क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो दो हमारे को वैल्यूज दे रखी है वो x की वैल्यूज है। तो यहाँ इस पॉलिनोमियल में x की जो मैक्सिमम पावर है वो आ रही है हमारे पास 4। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि इसके जो आपके शून्य निकलेंगे वो 4 निकलेंगे। तो दो तो आपको दे रखे, अब बाकी जो बच रहे हैं वो दो शून्य और बच रहे हैं, तो उन दोनों शून्य को हमारे को याद करना है। तो देखिए कैसे निकालना है। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है वो लिख लो। तो ये √2 जो है वो x की ही वैल्यू है। एक x की वैल्यू तो √2 आ रही है और एक x की वैल्यू आ रही है माइनस के √2। तो जब मैंने बताया था, जब बेसिक कंसेप्ट इसका पढ़ाया था तो उससे पहले मैंने बता दिया था कि जब आपको वैल्यूज दे रखी हो और उससे फैक्टर बनाने हो तो इस वैल्यूज को इधर लेके आ जाओ। तो x √2 इधर आएगा तो माइनस के √2, यहां बन गया आपके पास 0। यहां माइनस का √2 इधर दे रखा है, ये प्लस इधर आ गया तो x प्लस का √2 इक्वल्स टू 0। तो ये जो दोनों फैक्टर है वो इसी पॉलिनोमियल के। तो यदि इसके गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों गुणनखंडों का इसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए और जितनी बार भाग जाएगा बाकी के शेषफल या बाकी के जो दो शून्य का हो वहां से मिल जाएंगे। जैसे एक नंबर ले लिया मैंने 24, इसी 24 में मैंने दो शून्य दिखा दिया आपको, एक दे दिया 6, एक दे दिया 8। तो ये दोनों ऐसे इसके गुणनखंड है जो इसमें पूरा पूरा भाग देंगे। तो 6 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है 4 बार और 8 का भाग इसमें 3 बार जाता है। तो देखिए यदि आपको इसके दो गुणनखंड पता थे तो इसका भाग देके और दूसरे वाले का भी भाग देके आप इसके बाकी के दो गुणनखंड और प्राप्त कर लिए। एक आ गया 4, एक आ गया 3। अब यदि और भी इसके गुणनखंड प्राप्त करो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 और 3 को, और 12 का इसमें डिवाइड किया तो एक और फैक्टर हमारे को यहां से मिल गया 2। तो इस तरीके से जितने भी फैक्टर आपको दे रखे हो उन सभी का मल्टीप्लाई करके उस दिए गए पॉलिनोमियल में दिए गए नंबर में डिवाइड करता है। तो जितनी बार या जो क्वेश्चन आता है बाकी की जो फैक्टर है आपको वहां से मिल जाता है। तो ऐसा ही हमारे को इस क्वेश्चन में करना है। तो आपको यहां से दो फैक्टर दे रखे हैं तो इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल में बढ़ा दूंगा जो भाजक का कार्य करेगा। तो देखिए आप बोल सकते हो अतः दोनों का जो गुणनफल है, दोनों का गुणा हमारे पास निकल के आएगा x माइनस के √2 और यहां से आ रहा है x प्लस के √2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने तो हमारे पास निकल के आ गया x माइनस √2 और x प्लस √2। तो a माइनस b और a प्लस b वाली आइडेंटिटी यहां लग रही है। तो a स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो यहां से x का स्क्वायर और √2 का जो स्क्वायर होता है वो केवल 2 होता है। तो ये जो आपके पास पॉलिनोमियल निकल के आया है यह आपके भाजक का कार्य करेगा। या आप बोल सकते हो कि यदि ये दोनों इसके गुणनखंड थे तो इन दोनों का गुणनफल करने पर जो बहुपद आया है वो भी इसका एक गुणनखंड होना चाहिए। तो इसका इसमें हम भाग देते हैं। तो देखिए जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है
वो ये है। तो इसका इसमें यदि मैं भाग दूंगा तो इसी तरीके से भाग देना होगा। तो अंदर आप लिखना पड़ेगा अंदर भाज्य को 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 3x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस का 2। इसमें आपको डिवाइड करना है, जो आपके गुणनखंडों का गुणनफल है वो आया है एक्स स्क्वायर माइनस के 2। इसका भाग जब इसमें देते हैं तो ये घातों को घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो पहले वाले पद का भाग देते हैं पहले पद में, तो एक्स स्क्वायर का यदि 2x4 में भाग दिया तो भाग जाता है हमारे पास 2x स्क्वायर टाइम। या आप इधर देख सकते हो 2x की पावर 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स 2 से यहां से 2 कट गया तो केवल आपके पास बच रहा है 2x की पावर 2। इसे 2x की पावर 2 जो भी आपके पास आया है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो पहला वाला जो टर्म है वो तो एक जैसा आ जाएगा। इसको इस माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 4x स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर वाला जो पद है वो स्क्वायर वाले के नीचे लिखा आएगा। नीचे वाले के चिन्ह मैंने बदल दिए तो ये दोनों कैंसिल होके आ गए 0। यहां से अब इनको यदि लिखेंगे तो क्यूब वाला सबसे पहले, उसके बाद स्क्वायर वाला। यहाँ माइनस के 3x स्क्वायर है और ये प्लस के 4x स्क्वायर है। तो प्लस वाला नंबर बड़ा है और एक माइनस का है, बड़े में से छोटा चले जाएगा तो बट प्लस का बच जाएगा। तो 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर यदि सब्ट्रैक्ट होता है तो आपके पास बच जाता है प्लस के x स्क्वायर। और आगे इनके नीचे कुछ ही नंबर नहीं है तो इनको ऐसे की ऐसे लिखते हैं। अब वापस पहले वाले पद को पहले वाले पद में डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जब इसमें डिवाइड किया माइनस के 3x क्यूब में मैंने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से 2 पावर से, तो यहां से 2 पावर हटेगी, केवल आपके पास एक ही बार x बच जाएगा। तो ये जो नंबर आया है दूसरा जो भागफल है वो आपके पास आ गया 3x। इस माइनस के 3x को यदि इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाला पद तो बराबर, माइनस के 3x को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 6x, ये भी प्लस का और ये वाला माइनस का, ये दोनों कट गए, अपोजिट चिन्ह थे, इनके भी अपोजिट साइन है तो ये भी कट गया। यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर है, वहां से बच गया माइनस का 2। अब देखिए इसका भाग जब इसमें देंगे तो एक ही बार भाग जाएगा, वो भी प्लस के एक बार। अब इस एक को यदि मैं इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से आपको पूरा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ऐसे की ऐसे मिल जाता है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस, ये बन गया प्लस, ये कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो यहां से आपको मिल गया 0, वो मिलना भी था क्योंकि इसी के शून्य को से हमने गुणनखंड बनाए थे, तो इससे इसका इसमें पूरा पूरा भाग तो जाएगा ही जाएगा। तो जितनी बार आपके भाग गया बाकी के जो 2 शून्य का है या 2x के और वैल्यू जो आपको मिलेगी वो इस भागफल से मिलेगी। तो इस भागफल के क्या करने पड़ेंगे हमारे को, टुकड़े। देखिए तो जब मैंने इस गुणनखंड का इसमें भाग दिया तो हमारे पास जो भागफल निकल के आ गया वो आया है 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1। अब ये इसका एक भागफल है तो इसका मतलब ये इसका एक गुणनखंड तो है ही, क्योंकि इसमें इतनी बार इसका भाग गया था। तो इस बहुपद का ये गुणनखंड है तो इसका जो मान है वो 0 होना चाहिए। तो शून्य के लिए या जो शून्य का हमने निकाले उन शून्यकों के लिए जो 2x स्क्वायर है माइनस का 3x प्लस का 1 ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, क्योंकि यहां से जो वैल्यू आएगी वो इसको 0 बनाएगी या इसका भी इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहां से इसके इस तरीके से टुकड़े आपको करने हैं। अब ये द्विघात समीकरण बन गया और इसके टुकड़े करने या सिखाए थे एक गुणनखंड विधि द्वारा इसके टुकड़े किए जाते हैं। तो ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो आए 2 1 जा 2 और ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने पे आए माइनस का 3। तो मैं इसके टुकड़े करता हूं माइनस के 2x और माइनस का 1x। देखो माइनस 2 और माइनस 1 दोनों मिलके बन गया माइनस 3 और इस माइनस 1 2 को माइनस 1 से गुणा करते हैं तो प्लस का 2 भी मिल रहा है। तो यहां से दो के जोड़े बना लो, 2x दोनों से कॉमन आ गया तो यहाँ आपके पास बच गया x माइनस के 1, इनसे माइनस का 1 कॉमन आ गया तो ये बन गया x माइनस के 1। आपको यहाँ फैक्टर इसी तरीके से बनाने होते हैं या कॉमन ऐसा नंबर लिया जाता है ताकि ये जो फैक्टर है ये दोनों में कॉमन बन जाए। अब ये इतना बड़ा एक ही टर्म है, इतना बड़ा भी एक ही टर्म है, दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आ गया तो 2x माइनस के 1 यहां से बच गए इक्वल टू 0। दोनों का गुणनफल 0 के बराबर तभी होगा जब x माइनस 1 ये भी 0 के बराबर हो या फिर
2x माइनस 1 0 के बराबर हो। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई 1 और यहां से ये 1 उधर चला गया तो 1, x की वैल्यू आ गई 1/2। तो देखो आपको इस क्वेश्चन में टोटल 4 शून्य चाहिए थे, क्योंकि जो चर था उसकी अधिकतम घात आपके पास 4 आ रही थी। तो इसके 2 शून्य तो आपको क्वेश्चन में दे रखे थे और जो बाकी के 2 शून्य के x के जो मान है वो हमने निकाल दिए। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2 ये दोनों भी इसके शेष शून्य हो जाएंगे। तो दो शून्य है, वो एक ये रहा और एक ये रहा। अब यदि ये शून्य है तो आप इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो। एक गुणनखंड यहां से बनेगा x माइनस का 1, एक गुणनखंड बन गया 2x माइनस 1 और इनसे जो गुणनखंड बनेंगे एक बनेगा x प्लस रूट 2 और एक बनेगा x माइनस रूट 2। तो इन सभी को आप गुणा करते हो तो आपके पास जो नंबर आएगा वो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा, जैसा मैंने डिविजन एल्गोरिथम में पढ़ा दिया। तो देखिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। यहाँ fx आपको दे रखा है x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस के 35 और इसके जो 2 शून्य थे वो दे रखा है 2 प्लस माइनस रूट 3। तो यहाँ से x की जो वैल्यू हमारे को टोटल प्राप्त होगी वो होगी 4, क्योंकि चर की जो मैक्सिमम पावर है वो आपके पास 4 आ रही है। तो यहाँ से ये तो समझ में आ गया, x की एक वैल्यू तो हो गई 2 प्लस रूट 3 और x की जो दूसरी वैल्यू आ गई 2 माइनस अंडर रूट 3। और इन दोनों वैल्यू से आप बता सकते हो ये इससे जो भी फैक्टर बनेंगे उस फैक्टर का इसमें पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो देखिए इन सभी नंबर्स को मैं इधर लेके आ जाऊं तो x माइनस का 2 रूट 3 यहां बन गया माइनस का तो इक्वल टू यहां बन गया 0। तो ये x माइनस का रूट 2 तो माइनस का 2 रूट 3 इधर आके प्लस का इक्वल टू 0। तो यदि मैं शून्य किसके गुणनफल बनाऊं तो दोनों का गुणनफल हमारे को निकालना होगा, क्योंकि ये तो मैं इस अकेले का भाग दूंगा इसमें तो भी ठीक है और इसका भाग इसमें देंगे तो भी ठीक है। तो दो आपके पास फैक्टर यदि आ रहे हैं तो इसका भाग इसमें देंगे तो 2 शून्य को और मिलेंगे, एक ही शून्य मिल पाएगा सॉरी, तो एक ही शून्य मिलेगा तो फिर हमारे को वापस डिवाइड करना होगा, इसलिए मैं दोनों का डिवाइड एक साथ कर देता हूं। तो इसका इससे मल्टीप्लाई यदि किया x माइनस 2 माइनस का रूट 3, इसको मल्टीप्लाई करना है x माइनस रूट 2 प्लस का रूट 3 इक्वल टू 0। तो ये मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा तो देखिए या तो हर एक स्टेप को हर एक स्टेप से मल्टीप्लाई करो। ये यहाँ देखो x माइनस का 2 यहां से भी x माइनस 2 दोनों एक जैसे हैं। इसके बाद ये टर्म बन रही है माइनस का रूट 3 और ये बन रहा है प्लस का रूट 3। तो इस पूरे को यदि आप a मानते हो तो a माइनस का b और ये a प्लस b वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो यहाँ जो हमारे पास a है वो पूरा x माइनस 2 है, तो a माइनस b और a प्लस b से इसको सोल्व करें तो a स्क्वायर माइनस का रूट 3 का स्क्वायर। क्या आप इसको बराबर 0 नहीं करोगे क्योंकि इसके केवल हमारे को गुणनखंड निकालना है। तो ये बन गया x माइनस 2 का स्क्वायर, तो a माइनस b के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू बी माइनस रूट 3 का स्क्वायर किया तो 3, तो x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 2 टू द 4x माइनस का 3। तो यहां से आ गया x स्क्वायर माइनस के 4x पहले लिख लो, 4 माइनस 3 यहां से बन गया प्लस के 1। तो जो आपके पास गुणनखंड निकल के आ गया दोनों फैक्टर से वो मिल गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और इसका भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसको मैं इधर सोल्व करवा देता हूं। देखिए आपके पास जो नंबर दे रखा है वो है x4 माइनस 6x क्यूब माइनस के 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35। इसमें डिवाइड करना है मुझे x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस के 1 से। तो x स्क्वायर का इसमें पहले वाले पद में डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर का डिवाइड x4 में किया तो x स्क्वायर बार हो गया, उसको आपको इन दोनों से क्या करना है मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया x4, x स्क्वायर यदि माइनस के 4x से मल्टीप्लाई होगा तो x 12 मिलके तो हो गया x की पावर 3 और x इस माइनस के 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के 4x की पावर 3। x स्क्वायर यदि 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बनेगा प्लस का x स्क्वायर, अब इनके साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, ये दोनों तो कैंसिल हो गए।
केवल ये बचेंगे। तो माइनस का 6x3 इसमें से 4x3 प्लस का गया, तो यहां से बनेगा माइनस का 2x3। ये 26x² माइनस का है, ये भी x² माइनस का है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहां से आएगा 138x माइनस का 35। अब वापस पहले वाले पद को पहले के बराबर x² का डिवाइड इसमें किया, तो यहां से डिवाइड होगा माइनस के 2x टाइम, आप इसका भाग देके देख लेना। इस माइनस के 2x को इससे यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा माइनस के 2x की पावर 3। माइनस का 2x इस माइनस 4x से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 2 जा 8, और x और x मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 8x²। माइनस के 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2x, इनकी साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस और ये बन गया प्लस, ये दोनों कैंसिल। माइनस के 27x² में से माइनस का 8x² यदि घटेगा तो दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, दोनों मिलके बन गया 35x²। यहां से 138x, इसमें 2x ऐड हो जाएगा तो ये बन गया 140x माइनस के 35। अब x² को वापस इसमें आप डिवाइड करोगे तो यहां से आगे माइनस के 35, इसको इससे यदि मल्टीप्लाई करोगे तो 35x²। 35 को यदि 4 से मल्टीप्लाई किया करते हैं तो प्लस का 140x माइनस के 35, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 35, ये प्लस माइनस और ये भी प्लस, ये भी कैंसिल हो गए, ये दोनों भी सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से आपको रिमाइंडर बच रहा है, वो बच रहा है 0। तो देखो जब इसका इसमें भाग दिया तो जो भागफल आपके पास निकल के आया है उस भागफल के आप यदि टुकड़े करोगे तो इसके शेष जो शून्यक है वो आपको वहां से प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका ये जो गुणनखंड निकल के आ गया है, जो भागफल आपके पास आ गया उसी भागफल से शेष शून्य निकलेंगे। तो भागफल आपके पास आया है x² माइनस के 2x माइनस के 35। अब यदि मुझे इससे शून्य निकालना है तो इसका मतलब ये शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। तो शेष जो भी शून्य आपको मिल गए तो शेष शून्यकों के लिए आपके पास जो भी भागफल आया है उस भागफल के आपको टुकड़े करने होंगे। तो ये बन गया इक्वल टू 0, क्योंकि इसके शून्य को हमारे को निकालना है। तो इसके आप गुणनखंड विधि द्वारा टुकड़े करोगे तो x², ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करे तो 35 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करे तो 2x आए। तो वो नंबर है एक माइनस का 7x और प्लस का 5x माइनस के 35। 7 5 तो 35 मिल रहा है और माइनस इनको ऐड करोगे तो माइनस का 2 भी मिल रहा है। दोनों पेयर इनके बन गए, दोनों पेयर इनके बन गए। तो यहां से कॉमन आ रहा है x, तो यहां से बन गया x माइनस का 7। यहां से कॉमन आ रहा है 5, यहां से भी आपके पास बन गया x माइनस का 7। दोनों फैक्टर यहां से कॉमन लेंगे तो इसमें से और इसमें से यहां से आपके पास बाहर आता है x माइनस का 7, यहां बचेगा x और यहां से बच गया 5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई यदि 0 के बराबर है तो x माइनस 7 या तो 0 के बराबर है या x प्लस 5 0 के बराबर है। तो x की जो वैल्यू है वो इधर जाके आएगी प्लस के 7 और यहां से x की जो वैल्यू है वो माइनस के 5। तो x की वैल्यू मतलब जो आपके क्वेश्चन में वेरिएबल दे रखे उसी के मान है। तो ये ऐसे मान है जो उस बहुपद को हमारे को 0 बना देंगे, और यदि ये 0 बना देते हैं तो इसको हम शून्य कह देंगे। तो इसके दो शून्य का मान को ये दे रखे थे और जो दो शून्य का आपके पास है वो आया 7 और माइनस के 5। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसका तीसरा वाला पार्ट। यहाँ आपको fx दे रखा है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस के 20, और इसका आपको एक ही शून्य दे रखा है माइनस का 2। तो इसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो आपके पास आ रही है 3। तो यहां से ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये जिसका एक शून्य का आपको दे रखा है तो जो हमारे पास अब आंसर आएंगे वो दो शून्य निकल के और आएंगे, क्योंकि इसके जो शून्य निकलेंगे वो 3 निकलेंगे। यहाँ वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। तो एक शून्य का आपको दे रखा है, इसका मतलब ये x की वैल्यू है। x की वैल्यू दे रखी है माइनस का 2, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस का 2 इधर आ गया तो प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया, इस बहुपद का एक गुणनखंड बन गया जो आपको एक वैल्यू दे रखी थी उसकी सहायता से। तो ये इसका गुणनखंड बन गया, इसका मतलब इसका इसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, जो x प्लस 2 आपके पास फैक्टर आया है उस फैक्टर को भाजक मानेंगे और उस भाजक से इस नंबर में या इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं तो ये भाज्य बन जाएगा प्लस के 20।
तो x का डिवाइड यदि x क्यूब में किया तो x स्क्वायर टाइम हो गया, इसको यदि इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब, x स्क्वायर यदि 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2x स्क्वायर। अब इनके चिन्ह बदलने होंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 13x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर यदि माइनस होता है तो यहां से बनता है 11x स्क्वायर और यहां बन गया 32x प्लस के 20। इस x का डिवाइड वापस इसमें करना है तो आपके पास डिवाइड होगा 11x टाइम, 11x को इससे मल्टीप्लाई किया तो 11x स्क्वायर, 11x इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहां से भी आ गया 22x। अब इससे इसमें डिवाइड कर दिया, ये माइनस ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। 32x में से 22 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 10x प्लस का 20। अब इसको इसमें डिवाइड करते हो तो आपके पास आता है प्लस का 10 और उसको इस नंबर से हमारे को मल्टीप्लाई करना है। 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x, 10 को यदि 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20, ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों कैंसिल होकर आपके पास मिल गया लास्ट में 0। तो x प्लस 2 का यदि मैंने इसमें डिवाइड किया तो जो हमारा डिवाइड हो चुका है वो हो गया x स्क्वायर प्लस 11x प्लस के 10। तो आपके पास इसको डिवाइड करने पर जो भागफल आया है वो आ गया x स्क्वायर प्लस 11x प्लस के 10। अब ये भागफल एक ऐसा भागफल है जो आपको यहाँ से इसके जो बचे हुए शून्य का वो देगा, क्योंकि इसका बाद जितनी बार इसमें गया उस नंबर के भी आपको फैक्टर करके उसके शेष फैक्टर्स निकालने होते हैं। यहाँ इस पोलिनोमियल को हमारे को क्या करना है, फैक्टर करना है। तो शून्य को के लिए अब मुझे इसका क्या निकालना है, शून्य। तो शून्य निकालने के लिए जो भी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म या कोई भी पोलिनोमियल आपको दे रखा है उसको आपको 0 के बराबर करना होगा। अब इसके आपको क्या करने होंगे, टुकड़े। तो दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करे तो 10 आए और जोड़े तो 11। तो 10x और एक हो गया 1x प्लस का 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपके पास कॉमन आ रहा है x, यहां से बन गया x प्लस का 10 और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है केवल 1, तो यहां से बन गया x प्लस का 10। दोनों फैक्टर सेम बन रहे तो इसलिए दोनों बाहर आ क्या बन जाएगा x प्लस के 10 और ये बन गया x प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब आपको यदि यहां से शून्य निकालने हैं तो x प्लस 10 भी 0 के बराबर होगा और x प्लस 1 भी 0 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस के 10 और यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो माइनस के 1 आ गई। तो एक शून्य का आपको दे रखा था, जो दो शून्य आपको निकालने थे वो हमने निकाल दिए। तो इस तरीके से इस तरीके के जो भी प्रश्न हो आपको कुछ शून्य दे रखे और कुछ आपको निकालने हो तो पहले उन शून्यकों से गुणनखंड बनाओगे और उस गुणनखंड का भाग उसमें दोगे बहुपद में। तो जितनी बार भाग जाता है उस नंबर की सहायता से, उस पोलिनोमियल की हेल्प से आप उसके फैक्टर प्राप्त करते हो। तो देखिए हम जो पढ़ रहे थे वो था एक्सरसाइज 3.2, उसका चौथा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का चौथा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता रखा है एक पोलिनोमियल f(x) दे रखा है और उसके भागफल और शेषफल भी हमारे को दे रखे हैं। यहाँ ऐसा कह रहा है कि एक बहुपद f(x) है, इस बहुपद में किसी दूसरे बहुपद g(x) से हमने भाग किया तो कुछ भागफल प्राप्त होगा जो होगा x-2 और कुछ शेषफल प्राप्त हुआ जो है माइनस के 2x प्लस के 4। यदि ऐसा है तो हमारे को उस gx की वैल्यू निकालनी है या आप बोल सकते हो एक भाजक की वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। तो भागफल, शेषफल और भाज्य तीन चीजें आपको दे रखी है, चौथी आपको निकालनी है। तो इन चारों के बीच आपको एक रिलेशन होता है जो मैंने बताया था विभाजन प्रमेयिका से। तो वो हम जानते हैं कि जो भाज्य होता है वो आपको प्राप्त होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल से। भाज्य आपको दे रखा है f(x) और भाजक मतलब जिसका भाग देना है। तो इस बहुपद में मुझे भाग देना था gx का, तो ये तो आपका भाजक हो गया। इनटू जो भागफल आपको प्राप्त हुआ है वो यहां लिख देंगे। तो भागफल आपको मिल रहा है यहाँ से x माइनस का 2 और शेषफल हमारे को यहाँ से मिल गया माइनस के 2x प्लस के 4। ये आपको दे रखा है और f(x) भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो f(x) की जगह हम f(x) की वैल्यू रख देंगे और इन तीनों चारों की हेल्प से हमारे को gx प्राप्त करना है। तो f(x) की जो वैल्यू है वो रख दो यहाँ पर x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस के 2 इक्वल्स टू यहाँ आ गया gx ब्रैकेट x माइनस का 2
प्लस माइनस का 2x प्लस के 4। अब यदि मुझे gx की वैल्यू यहां से प्राप्त करनी है तो इसके साथ जो भी नंबर है वो सब बढ़ने चाहिए। तो पहले एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस के 2। यदि ये एक्स्ट्रा जो टर्म है इसको उठा के इधर लिया तो माइनस का 2x यदि इधर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 2x। 4 यदि उठ के इधर आएगा तो ये 4 बन जाएगा माइनस का 4। तो इधर आपके पास केवल बचेगा gx मल्टीप्लाई x माइनस का 2। तो इसको यदि सोल्व करते हैं तो क्यूब वाला यहाँ कोई टर्म नहीं है तो ये ऐसे की ऐसे, स्क्वायर वाला भी कोई नहीं है तो ये भी ऐसे की ऐसे, x वाला एक टर्म ये रहा एक ये रहा, तो एक x और 2x दोनों मिलके बन गया 3x। 2 और माइनस का 4 ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके बन गया माइनस का 2। इधर आपको मिल रहा है gx ब्रैकेट x माइनस का 2। अब तुम्हारे को यहां से gx प्राप्त करना है तो इस नंबर को यहां से हटाना पड़ेगा इस फैक्टर को। तो यहां यदि gx केवल चाहिए तो इधर आपको मिल गया x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। ये गुणा में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो gx हमारे को कब प्राप्त होगा, जब इस बहुपद में इसका भाग लग जाए। तो इसका इसमें भाग हम डायरेक्ट तो दे नहीं सकते, तो या तो ऊपर वाले नंबर के आप फैक्टर करो, तो क्यूब वाले नंबर के फैक्टर करने थोड़े कठिन पड़ते हैं। तो इसका इसमें आप भाग विधि से भाग आसानी से दे सकते हो। तो मैं इसका इसमें भाग देता हूं, जो आपके पास आंसर आएगा वही आपके gx की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर आपके पास फर्स्ट। यहां से इसका इसमें भाग देके देखते हैं कि कितना आंसर आता है। तो इस 3 घात वाले पोलिनोमियल में हमारे को भाग करना है x माइनस के 2 से। तो मैं यहां कर देता हूं कि x माइनस 2 इससे डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। इस पोलिनोमियल में हमारे को इससे डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ पर बट्टा लगा हुआ है, इसका मतलब इसका इसमें भाग देना है। तो जैसे भाग जाएगा तो वो आपको किसका वैल्यू आ जाता है gx का। तो इसका इसमें भाग दो। भाग कैसे दे देते हैं, पहले वाले पद को पहले वाले पद के बराबर करते थे। x क्यूब के बराबर आने के लिए इसको x स्क्वायर चाहिए, या इसमें x स्क्वायर बार भाग जाएगा। इसको यदि इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब, स्क्वायर को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस दोनों कट के बन गया यहाँ तो 0, माइनस का 3x स्क्वायर और ये प्लस का 2x स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, यहां से आ गया 3x माइनस का 2। वापस पहले वाले को पहले वाले के बराबर, इसका भाग इसमें देंगे तो माइनस का x टाइम, तो माइनस का x स्क्वायर यहां से मिल गया, माइनस एक्स इस माइनस के 2 से मल्टीप्लाई हो तो प्लस का 2x, ये प्लस का बन गया ये माइनस का। इसमें से इसको यदि घटाओगे तो ये बन गया x, और इसमें से इसको ऐसे की ऐसे लिखना होगा। x माइनस 2 को या सॉरी x को x में भाग देंगे एक ही बार जाएगा, तो x 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2, ये माइनस और ये प्लस। तो देखिए यहाँ आपके पास जो शेषफल प्राप्त हो रहा है वो 0 हो रहा है। तो एक चीज समझ में आई कि जब इसका इसमें मैंने भाग दिया तो आपका भाग पूरा पूरा चला गया, और कितनी बार गया वही इसका आंसर हो जाएगा। तो भागफल जो आपके पास आया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस के 1, तो x माइनस 2 का इसमें इतनी बार भाग गया है, तो इसका जो आंसर है वो यही हो जाएगा। तो समीकरण 1 से हम बोल सकते हैं जो gx की वैल्यू निकल के आई है, gx का इसमें भाग देने पर प्राप्त मान ही होगा, और वो आपके पास निकल के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। एंड यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए आपको यदि इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो